हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं और यहाँ पे जो होता है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है, वो दोनों सेम हो। जितने नंबर ऑफ़ रोज़ उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमें इस वीडियो में सीखना है। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स होगा ए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले आपको आइगन इक्वेशन निकालना है। तो आइगन इक्वेशन निकालने से पहले आपको आइगन मैट्रिक्स पता होना चाहिए। तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए, उतने ही ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से ये एक मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स बनेगा और माइनस करके ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए माइनस लैम्बडा टाइम्स आई डी, इसे कहते हैं आइगन मैट्रिक्स। तो ये आइगन मैट्रिक्स है, इस आइगन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। तो इस आइगन मैट्रिक्स का हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो ए माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट आएगा वो कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा होगा। तो इसे कहते हैं आइगन पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं आइगन पॉलिनोमियल। और फिर उसके बाद में जब आप इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो वो होगा आपका आइगन इक्वेशन। एंड देन ये जो आइगन इक्वेशन है, रूट्स ऑफ आइगन इक्वेशन। तो ये जो आइगन इक्वेशन है ए माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू ज़ीरो, इसके रूट्स आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। तो आप आइगन वैल्यूज़ को ई डैट वी भी पुकार सकते हैं और इस आइगन वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़। और ये जो आइगन इक्वेशन है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसे आप कह सकते हैं आइगन पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और ये आइगन मैट्रिक्स को आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से इनके नाम से। तो अभी देखते हैं कि ये आइगन इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं। तो 2x2 मैट्रिक्स से सपोज ये मेरा A इज़ इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स है 1 4 2 3, ये मेरा 2x2 मैट्रिक्स है। तो इसका आइगन इक्वेशन ये फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करके वो देखेंगे पहले। तो ये मेरा A माइनस लैम्बडा टाइम्स आइडेंटिटी हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे मैट्रिक्स की ऑर्डर 2 है, 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लेना पड़ेगा वो भी 2x2 लेना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए लेंगे हम लोग 1 4 2 3 माइनस करके यहाँ पर लैम्बडा और 2 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से, और इसका डिटर्मिनेंट लेना है और वो इक्वल टू ज़ीरो लिखना है फॉर आइगन इक्वेशन। तो अभी ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा 1 4 2 3, और ये जो लैम्बडा अंदर जाएगा तो ये बनेगा लैम्बडा 0 0 लैम्बडा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी को और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्बडा 4 2 3 माइनस लैम्बडा। अभी इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस करके जो अदर डायगोनल है उसका मल्टीप्लिकेशन। 2x2 में इस तरह से होता है। सो 2 इंटू 4 इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 1 3 3 माइनस 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। आफ्टर सॉल्विंग लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा
-5 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आइगन इक्वेशन मिलते हैं। अभी इस आइगन इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे, मतलब ये इक्वेशन बन गया, आइगन इक्वेशन बन गया लैम्बडा में, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व करो या फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करो, आपको इसके रूट्स मिल जाएंगे। तो रूट्स आएंगे यहाँ पे लैम्बडा इज़ इक्वल टू -1, 5। तो ये हो जाएंगे आपके आइगन वैल्यूज़। तो इस तरह से ये मेथोडोलॉजी है। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेथोडोलॉजी सीखें। सो डायरेक्ट फार्मूला है 2x2 एंड 3x3 स्क्वायर मैट्रिसेस के आइगन वैल्यू, आइगन इक्वेशन निकालने के। तो पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं 2x2 के लिए। फार्मूला फॉर फाइंडिंग आइगन इक्वेशन फॉर 2x2 मैट्रिक्स। तो मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स है, तो हम लोग का ये मैट्रिक्स रहेगा A, जो कि है 2x2 यानी A11 A12 A21 A22, ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो इसका अगर आपको आइगन इक्वेशन निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला आप लोग रट लो 2x2 के लिए, 3x3 के लिए, तो डायरेक्ट आप आइगन इक्वेशन निकाल सकते हो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या फार्मूला बोलता है, फार्मूला बोलता है लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, जो भी आपका मैट्रिक्स रहेगा उसका ट्रेस निकालो, इनटू लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया फार्मूला फॉर फाइंडिंग द आइगन इक्वेशन फॉर 2x2 मैट्रिक्स। अभी इसमें ट्रेस क्या होता है, तो याद रख लो सभी लोग, ट्रेस ऑफ जो मैट्रिक्स होता है वो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इन्हें कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और भी एक डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे ये वाले, इनको इग्नोर करना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यानी ये A11 प्लस A22 प्लस A33, ऐसे वाले जो भी इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स है उनको ऐड करना है आपको। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे केस में बनेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस, यहाँ पे होगा A11 प्लस A22 इंटू लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी आएगा यहाँ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का आइगन इक्वेशन निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, या डिटरमिनेंट का फॉर्मूला सबको पता है कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का एंड 3x3 मैट्रिक्स का, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल करने के बाद अच्छे से समझ में आता है कि ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो सेम ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है, ये जो हमने एग्जांपल किया है उसी को हम लोग ये फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो मेरा मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू 1 4 2 3। अभी हम इस पे ये जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, पहले लिखो लैम्बडा स्क्वायर, तो हमने लिख दिया लैम्बडा स्क्वायर, माइनस बाद में लिखो ट्रेस यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका एडिशन, यानी 1 प्लस 3 इंटू लैम्बडा करना है हमको, तो हम लोग लैम्बडा करेंगे, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट 3 माइनस 4 टू ज़ 8, ये है इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 4 लैम्बडा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग आइगन इक्वेशन निकाल सकते हैं। अभी इस आइगन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, तो कैलकुलेटर का यूज़ करके आइगन वैल्यूज़ कैसे निकाले जाते हैं, जो भी आपको आइगन इक्वेशन मिला है उस आइगन इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो आपके पास कैसियो का कैलकुलेटर होना चाहिए, और फिर उसके बाद में ये जो आइगन इक्वेशन है वो डिग्री 2 का है, तो आपको मोड में जाके इक्वेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ऑप्शन आएंगे। तो ये इक्वेशन दिख रहा है अभी सेकेंड डिग्री का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। मैं उसे क्लिक करूँगा, फिर मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट डालने होंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, सी का कोएफिशिएंट,
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट यानी लैम्बडा का कोएफिशिएंट, और सी मतलब कांस्टेंट का कोएफिशिएंट। तो फिलहाल मेरे इक्वेशन में जो है कोएफिशिएंट जो है वो पहले से ही डाले हैं 1 -4। तो हम लोग फिर से देखते हैं कैसे डालना है। पहला कोएफिशिएंट है 1, तो 1 डालेंगे और फिर उसके बाद में इक्वल टू करेंगे। फिर दूसरा कोएफिशिएंट माइनस डालना है, तो हम लोग माइनस साइन डालेंगे और फिर वो 4 डालेंगे एंड इक्वल टू करेंगे। और ये तीसरा यानी कांस्टेंट के कोएफिशिएंट जो है -5 है, तो -5 डालेंगे और इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद और इक्वल टू करेंगे तो आपको इस तरह से पहला रूट मिल गया x1, मतलब आपका लैम्बडा 1 होगा जो कि -1। और अगर एक बार इक्वल टू करेंगे तो आपको दूसरा रूट मिलेगा जो कि x2 यानी कि आपका होगा लैम्बडा 2। इस तरह से आपको -1 एंड 5 ये दो आइगन वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो डिग्री 2 है तो दो रूट्स होंगे, तो रूट्स आ रहे -1, 5। तो देखना यहाँ पे जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उतने ही डिग्री की आइगन इक्वेशन आती है और उतने ही उसके रूट्स आते हैं। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आइगन इक्वेशन की डिग्री 2 होगी और उसके 2 रूट्स होंगे। तो 2x2 मैट्रिक्स है तो उसके 2 आइगन वैल्यू होंगे। सिमिलरली अगर 3x3 मैट्रिक्स होगा तो उसका आइगन इक्वेशन का डिग्री 3 होगा और उसके 3 आइगन वैल्यूज़ होंगे। तो अभी 3x3 के लिए क्या है वो देखते हैं फॉर्मूला, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल भी करते हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी जो आंसर आएगा वो आंसर और जो ये फॉर्मूला मैंने दिया हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूला यूज़ करके जो आंसर आता है वो दोनों आंसर सेम होते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके आइगन इक्वेशन निकालो और उस आइगन इक्वेशन के सॉल्व करके रूट्स निकालो और वो रूट जो होंगे आइगन वैल्यूज़ होगी। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से आएगा। काफ़ी इजी कंसेप्ट है, गेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इसके ऊपर के सवाल। हर एक गेट एग्ज़ाम में इसके ऊपर सवाल होता ही होता है। तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आइगन वैल्यू ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेवीली यूज़ होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो खूब आप पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो तो ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से आपको आ जाएगा। सो 3x3 मैट्रिक्स आइगन वैल्यू फॉर 3x3 मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। 3x3 मैट्रिक्स, तो मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है, तो वो 3x3 मैट्रिक्स जिसके 3 रोज होंगे 3 कॉलम होंगे। तो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह का मेरा मैट्रिक्स है। 3 रो 3 कॉलम वाला, सो 3 ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी मुझे इसके आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू निकालने से पहले मुझे आइगन इक्वेशन निकालना है। तो आइगन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला वो देखिए आप लोग, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है आपको। फॉर्मूला है इसका लैम्बडा क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया है लैम्बडा स्क्वायर से, प्लस अभी यहाँ पे देखना अच्छे से फॉर्मूले में है S1 प्लस S2 प्लस S3। तो मैं ये S1 S2 S3 डिनोट कर रहा हूँ, आप चाहे तो कुछ अलग डिनोट कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये है। तो इसमें मैंने देखो यहाँ पे ये S1 S2 S3 यूज़ किए हैं। तो ये S1 S2 S3 होता क्या है, S1 जो है वो माइनर ऑफ पहला डायगोनल एलिमेंट है, माइनर ऑफ A1। माइनर यानी क्या, वो एलिमेंट जहाँ पे आता है वो रो और वो कॉलम डिलीट करके जो बचा हुआ छोटा मैट्रिक्स होता है वो यानी माइनर। तो यहाँ पे ये A11 का माइनर यानी A11 जहाँ पे आता है वो कॉलम और वो रो डिलीट करेंगे तो जो बचेगा वो यानी माइनर यानी A22 A23 A32 A33, ये माइनर होगा। तो इसका जो भी 2x2 डिटरमिनेंट आएगा वो यानी S1 होगा। सिमिलरली अभी आप गेस कर सकते हैं S2 यानी होगा माइनर ऑफ सेकेंड डायगोनल एलिमेंट A22। तो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट मेरा ये है, तो इसका माइनर क्या आएगा, तो वो रो और वो कॉलम डिलीट करने के बाद जो आता है वो यानी A11 A13 A31 A33, ये आएगा। देन S3 क्या आएगा आप देखिए अच्छे से। तो सही गेस किया आप लोगों ने, माइनर ऑफ
A33 आएगा वो क्या होगा A33 माइनर। तो ये जो भी A33 है उस वो जहाँ पे भी आता है वो रो और वो कॉलम हम लोग डिलीट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो वो आएगा A11 A12 A21 A22। तो इस तरह से ये माइनस आपको निकालने हैं। और डिटरमिनेंट कैसे निकालना है आपको पता है, आप लोग कैलसी से डिटरमिनेंट निकाल सकते हो या मैन्युअली भी आप लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है देखिए अच्छे से, फॉर्मूला देखिए अच्छे से, फॉर्मूला को भूलना नहीं है आपको। लैम्बडा क्यूब लिखना है माइनस करके, फिर ट्रेस ऑफ ए लिखना है, फिर लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स इंटू लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ज़्यादातर बच्चे ये लैम्बडा स्क्वायर और लैम्बडा लिखना भूल जाते हैं एग्ज़ाम में लिखते समय, तो आप भूलो मत, ये ध्यान से लिखो। अगर आप फॉर्मूला गलत लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटेंगे, तो ध्यान से लिखना। तो अभी एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं ए, फाइंड आइगन वैल्यूज़। मैंने आपको बताया ई डॉट वैल्यूज़ भी आप लिख सकते हैं या ई डॉट वी भी ले सकते हैं आइगन वैल्यूज़ के लिए, आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो मेरा मैट्रिक्स है 3 -1 1 -1 5 -1 1 -1 3 ब्रैकेट क्लोज। तो भी मुझे इसके फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले आप एग्जांपल लिखते समय फॉर्मूला लिखिए। तो हम अच्छे से फॉर्मूला लिखेंगे, लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस, तो मैं S1 लिख रहा हूँ, S2 लिख रहा हूँ, प्लस S3 इंटू लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया। अभी इस फार्मूले में हम लोग फिल करेंगे वैल्यूज़। तो लैम्बडा क्यूब एज इट इज़ माइनस ट्रेस यानी जो मेरा डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये मेरा पहला डायगोनल एलिमेंट है, दूसरा डायगोनल एलिमेंट है, तीसरा डायगोनल एलिमेंट, तो इनका एडिशन यहाँ पे होगा। तो 3 + 5 + 3 लिखेंगे हम लोग, इनका एडिशन इंटू लैम्बडा स्क्वायर है, तो लैम्बडा स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, प्लस अभी यहाँ पे मैं पहली बार हम लोग कर रहे हैं इसलिए इन सब का मैं माइनर आपको लिखवा के दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला डायगोनल एलिमेंट यहाँ का माइनर, तो माइनर आएगा पहले डायगोनल एलिमेंट का जो कि होगा 5 -1 -1 3, सही आपने गेस किया है, प्लस दूसरा माइनर। तो दूसरा माइनर जो आ रहा है वो यहाँ पे है, इसका माइनर निकालना है। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट करना है, तो आएगा अंदर 3 1 3 1 1 3, सही आपने गेस किया एकदम। प्लस अभी नेक्स्ट माइनर हम लोग लिखेंगे प्लस आखिर वाले एलिमेंट का माइनर यानी ये थर्ड वाले एलिमेंट का माइनर, तो वो आएगा 3 -1 3 -1 क्या आ रहा है यहाँ पे 1 3 -1 -1 5। अभी ये ब्रैकेट हम लोग क्लोज करेंगे, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने कैलसी से पहले से निकाल के रखे है, तो वो 36 आ रहा है और वो इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये लैम्बडा क्यूब एज इट इज़ लिखेंगे, इनका एडिशन अभी यहाँ पे होगा 3 + 3 6 6 + 5 11, तो 11 लैम्बडा स्क्वायर। ये लैम्बडा स्क्वायर लिखना भूलना नहीं, ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। और फिर यहाँ पे अभी ये इनका 5 3 = 15 -1 + 3 3 = 9 -1 + 5 3 = 15 -1। सो इस तरह से ये आ रहा है। यहाँ पे लैम्बडा आपको लिखना था, भूलना नहीं है आपको, इस तरह से भूलते हैं। 36 = 0, ये हो गया ये लैम्बडा क्यूब माइनस 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 15 30 30 और ये -3 + 9 यानी कि ये बनेगा 36 लैम्बडा माइनस 36 = 0। तो यानी कि ये आएगा लैम्बडा क्यूब माइनस 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा माइनस 36 = 0। तो ये हो गई आपकी आइगन इक्वेशन फॉर 3x3 मैट्रिक्स। अभी इस आइगन इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकालेंगे कैलकुलेटर से या
फैक्टरेशन मेथड यूज़ करके। तो जो भी रूट्स आएंगे वो रूट्स यानी आपके आइगन वैल्यूज़ होंगे। तो अभी ये जो इक्वेशन है वो 3 डिग्री का है, तो इसके 3 रूट्स होंगे। तो हम लोग कैल्शियो में जाएंगे और मोड में जाके 3 डिग्री वाला इक्वेशन देखेंगे जिसमें ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स है। तो ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाला इक्वेशन मैंने चूज़ किया। फिर उसमें हम लोग कोएफिशिएंट डालेंगे। तो एक्स क्यूब यानी लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट, लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है तो हम लोग 1 डालेंगे, इक्वल टू करेंगे। लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट -11 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये पहले वाला कोएफिशिएंट डिलीट करके उधर वहाँ पे -11 डालेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे। फिर बाद में का कोएफिशिएंट 36, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे 36 लिखेंगे, 36 और इक्वल टू करेंगे। और फिर जो कांस्टेंट है वो -36 है, इसलिए माइनस टाइम 36 डालेंगे और इक्वल टू करेंगे। तो सब होने के बाद फिर से इक्वल टू करेंगे तो हमें ये x1 मिल गया जो कि 2 है, दूसरा रूट यानी x2 जो कि 3 है, और तीसरा रूट यानी x3 वो जो कि 6 है। तो इस तरह से आपको 3 रूट्स मिल जाएंगे जो कि है 2, 3, 6। एलसी से निकालने के बाद इसके रूट्स आ रहे हैं लैम्बडा इज इक्वल टू 2, 3, 6। तो इस तरह से हम लोग आइगन इक्वेशन निकालते हैं, आइगन इक्वेशन का रूट्स निकाल के आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अगर आपको ये मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरे ये इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको अच्छे लग रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।